नॉट हम लोग फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं और फ्रिक्शन में एक कंडीशन के बारे में आपको नॉलेज हो गया है। जब किसी नक तल पे मतलब इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी नीचे जाती है तो क्या होता है, आज हम पढ़ाने वाले हैं मोशन ऑफ ए बॉडी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। आप बताइए कलम जो गिराएंगे तो नीचे तो अपने गिर जाएगा, लेकिन ऊपर ले जाने के लिए तो कोई ना कोई फोर्स लगाने पड़ेंगे। तो कल जो मैं पढ़ाया था उसका फॉर्मूला एक बार फिर से राइट देखिएगा क्या क्या मैं पढ़ा दिया हूं। अगर मैं पढ़ाया हूं कि F बाई R जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है और किसके बराबर होता है जी, तो म्यू के बराबर होता है। और F की वैल्यू हम लोग लिखते हैं क्या जी, तो म्यू आर। आज इन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला चीज एक बात ध्यान से सुन लेना, जैसे किसान को देखे हो ना, किसान अपने खेतों में जो फसल बुनता है वही काटता है। तो आप अपने लाइफ में जो बुनते हैं वही काटते हैं। तो कर्म एक वैसा फसल है जो हर एक इंसान जो उसको बोता है वही काटता है। तो अच्छा कर्म जो करता है वो अच्छा काटेगा। जो मन लगा के पढ़ा है, एसपी बना है तो एसपी राजा का बेटा नहीं है, वो गरीब का बेटा है। वो मन लगा के पढ़ाई किया तो आज एसपी बन गया। कोई दरोगा बना तो मन लगा के पढ़ाई किया तो दरोगा बन गया, उसके अंदर शक्ति आ गई। शक्ति पूजा करने से नहीं, शक्ति कहां से आती है जी, तो कर्म करने से आती है। इसलिए अच्छा कर्म करना चाहिए। तो चलते हैं हम लोग। एक बात और पढ़े होंगे हम लोग कि जब कोई बॉडी रफ इंक्लाइंड प्लेन पर होता है, थीटा एंगल बनता है इसका। ये बॉडी होता है आपका, इस समय पढ़ा दिया हूं, एक बार फिर से मैं रिवीजन करा दे रहा हूं। इसका वेट जो mg होता है नीचे की ओर लगता है और रिएक्शन कहां लगता है, तो जस्ट ऊपर की ओर लगता है r। mg को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। अगर इसके कंपोनेंट को अगर इसके साथ थीटा को बना रहा है तो मैं बोला था कि जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस होता है और जो परपेंडिकुलर होता है वो साइन होता है। तो ये आपका हो जाता है mg cos थीटा और ये आपका हो जाता है जी, तो mg sin थीटा। इतना तो पढ़ चुके हैं आप। अब देखिएगा ये भी पढ़ा दिए कि r बराबर होता है ऊपर वाला बराबर नीचे वाला और पकड़े वाला बराबर खींचे वाला। बताएं तो इसको कौन पकड़ के रखा है? अगर कोई झुका हुआ तल पर भी नीचे नहीं खसक रहा है मतलब कौन पकड़ के रखा है? घर्षण। चिकना रहेगा, जैसे चिकना रहेगा तो सरक जाएगा जी, नहीं सरक जाएगा तो मतलब सिर रुकड़ा है तो ऊपर लगता है हमारा घर्षण बल। तो हम बता दिए होंगे कि आप याद रखिएगा कि R इक्वल टू होता है mg cos थीटा और F बराबर होता है mg sin थीटा। इतना तो फ्रिक्शन में एनी हाउ आपको दिमाग में बात रखना पड़ेगा। जैसे बाजार में जाते हैं तो कुछ ना कुछ पैसा पॉकेट में एनी हाउ रखना पड़ेगा। अब पैसा का इंतजाम बाजार में नहीं करना पड़ता है, बाजार के पहले कमाना पड़ता है, तब जाके बाजार में आनंद लेते हैं आप। तो बाजार क्या है आपका? परीक्षा है। तो परीक्षा में गए हैं, मैंने बाजार में गए हैं, पॉकेट में माल नहीं है तो सामान देख के वापस आ जाइए, छू छा के कैसे हवा ही क्या हवा, ठीक है। और जरा पैसा नहीं रहता ज्यादा लेकिन वहाँ सामान छूता है, अनहरी बैलून छुएगा क्या हो कितना के भाई। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा इधर से कमा के जाना है कि एग्जाम में सब सामान खरीद के आ जाए। बात समझ रहा है? अब देखिए व्हेन द मोशन ऑफ द बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए फिगर बनाते हैं। मान लिया यही क्षैतिज है मतलब हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ एक आपका इंक्लाइंड प्लेन है मतलब झुका हुआ तल है जो थीटा एंगल बनाता है। इस पर एक वस्तु को रखे हुए हैं। अब आप देखो नीचे तो आपने खसक जाता था लेकिन ऊपर के लिए तो आपको बल लगाने पड़ेंगे जी। जब वस्तु को आप ऊपर बल लगाइएगा, मान लीजिए बल लगा रहे हैं P मतलब अप्लाइड फोर्स, जो आपने बल आरोपित बल है, यस राइट। आपने जो बल लगाया वस्तु कहां जा रही है? ऊपर की ओर। अब कौन कौन फोर्स इस पर काम कर रहा है गौर से देखिएगा। ये श्योर हो गया आपका कि जब वस्तु जा रही है ऊपर तो घर्षण बल लगेगा नीचे, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि घर्षण बल हमेशा वस्तु के गति के विपरीत दिशा में लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। बस में आ रही है? तो भैया घर्षण बल जो अभी यहाँ पर इसको टांगे हुए था अब पीछे हो जाएगा जी,
बस में आ रही है। तो ये अब यहाँ पर घर्षण बल तो यहाँ लगने लगा, फिर भी आप खींच रहे हैं, मतलब इससे जरूर बल आपका ज्यादा है। हाँ, गतिज घर्षण हो गया इस स्थिति में। अब देखिए यहाँ पर और कौन कौन बल लग रहा है। बॉडी का मास लग रहा होगा कहाँ जी, नीचे की ओर, पहले बता चुके हैं। इसका नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऊपर की ओर। mg को दो भागों में बांटे होंगे आप, कल से बांटते आ रहे हैं अगले क्लास से। तो ये अगर ये एंगल थीटा हो तो ये हो जाता है mg cos थीटा, और जो उस पर परपेंडिकुलर होता है वो जाता है mg sin थीटा। अब देखिए आप जा रहे हैं, जैसे आप एक छोटा बच्चा को खींच रहे थे तो उसका छोटा भाई भी उसी के पीठ कमर पकड़ कर रख गया नीचे, तो दो को खींचना है आपको। तब तो उसकी मम्मी भी लटक सकती है, बाबू हमारा बेटा कहाँ ले जा पूरा तीनों खींचना होगा आपको। तो यहाँ पर आपका बल हो गया ई और दो को बल हो गया ई, लटक रहा है, दो को विरोध कर रहा है आपका। फिर भी यदि आप ऊपर ले जा रहे हैं तो पी ज्यादा है, मतलब कि पी बहुत ज्यादा है आपका, ज्यादा होना चाहिए। बाप बताइएगा, आप मान लीजिए गार्जियन बन गए, आपके दो को बेटा बेटी है, मुन्ना मुन्नी, आप कमा रहे हैं 100 रुपया, मुन्ना खर्चा कर दे रहा है 50 रुपया, अब मुन्नी भी खर्चा कर दे रही है 30 रुपया, तो कितना लेके बैंक जा रहे हैं आप? मतलब 100 माइनस 50 प्लस 80, मुन्ना प्लस मुन्नी का खर्चा के बाद जो आपका बचत हुआ वही लेके बैंक जाएंगे, मतलब वही बचत हुआ आपका। तो यहाँ पर एक बल लग रहा है पी, यहाँ पर परिणामी बल जो हो गया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। तो गौर से इसको समझिएगा, क्योंकि फिजिक्स जो है रटने की चीज नहीं है, फिजिक्स एकदम समझने की चीज है। बस मेरा समझ में आ गया, क्योंकि इसमें दोनों चीज है, एक मैथ भी है और एक फिजिक्स भी है, मतलब एक कंसेप्ट है अब एक मैथमेटिक्स का चीज है। तो समझ भी वही सकता है जिसका मैथ टाइट है, और समझा भी वही सकता है जिसका मैथ टाइट है। तो रिजल्टेंट फोर्स जो हो गया आपका, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिणामी बल, परिणामी बल बने जो लेके बैंक में जा रहे हैं, तो हो गया आपका। इससे पहले कितना था परिणामी बल? 100 रुपया कमा रहे थे आप, माइनस 50 रुपया मुन्ना वाला प्लस 30 रुपया मुन्नी वाला। तो 100 माइनस 50 प्लस 30 यानी 100 माइनस 80 और 20 लेके जा रहे थे। प्रैक्टिकल समझ गए? तो यहाँ पर क्या होगा, परिणामी बल बराबर आपका कमाई कितना है पी, एक में से 2 घट रहा है पी माइनस 1 प्लस mg sin थीटा। इसमें किसी को तकलीफ है तो बोलिए। अब परिणामी बल आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बल बराबर होता है बराबर ma, पढ़े हैं? इस बॉडी का मास कितना है जी m, तो हो जाएगा m इंटू a। काम आपका हो गया, थोड़ा मोड़ा का अंतर है, उसका इसी में मंत्र है। देखिए अब आप, तो ये हो गया ma बराबर p माइनस f का मान कितना होता है म्यू आर, F इक्वल टू म्यू आर। अब जो मैंने अभी बोला था कि कर्म वैसा फसल है जो बुनिएगा तो काटिएगा, अगर नहीं याद कीजिएगा तो यहाँ दर्द होगा कि नहीं होगा? तो आपने पहले कर्म किया नहीं, तब बाद में फल काटे हैं, तो पहले वाला भी याद रखिए, आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए। F इक्वल टू म्यू आर प्लस mg sin थीटा। अब देखिए मजा, P माइनस अब म्यू, अब r का मान यहाँ देख लीजिए कितना है, r इक्वल टू है mg cos थीटा। आ गया r इक्वल टू आ गया हमारा कितना जी, mg cos थीटा भैया, r इज mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा। अब मैथ लगा दीजिए, mg दोनों में है, कॉमन ले लीजिए आप, कोई तकलीफ? तो देखिएगा क्या हो गया आपका, यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं ma बराबर p माइनस mg कॉमन, ये हो गया म्यू cos थीटा प्लस हमको निकालना है त्वरण, कितना त्वरण से आगे जा रहा है, तो m कॉमन लोगे तब कटेगा, ऐसे नहीं m से इधर गुना में इधर भागा कर दो, या दोनों तरफ m से भागा कर दो, दोनों तरफ m से भागा कर दोगे तो ma बाई m इक्वल टू p बाई m माइनस mg इंटू म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइड बाई m।
यहाँ m कट गया, यहाँ m कट गया, कटा। Yes, sir. तो a बराबर हमारा हो गया p बाई एम माइनस जी इंटू मी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यही हो गया आपका त्वरण का व्यंजक। अब इसमें देगा कि यदि किसी बॉडी को 50 न्यूटन के फोर्स से खींचा जा रहा है, उसका द्रव्यमान इतना है, घर्षण गुणांक का मान दे देगा, म्यू का मान इतना है, तो बताइए कि किस त्वरण से वो बॉडी ऊपर जा रहा है, बाहर जा रहा है। Yes, sir. तो एक न्यूमेरिकल देते हैं, राइट प्लीज नाउ।